नमस्कार दोस्त। कुछ दिन पहले हम वीडियो डाले थे एक बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे। उस व्यवस्था के बारे में बताए थे कि बिहार में शिक्षा इतना क्यों गिरा हुआ है। मैंने बिहार में कोई भी सरकार शिक्षा पे क्यों ध्यान नहीं देता, उसका कारण बताए थे। अगर आपको देखना होगा तो आप जाइए, उस वीडियो अपलोड किया गया है कि प्रमुख कारण क्या है। तो थोड़ा अगर बता दें एक लाइन में, तो उसका प्रमुख कारण यही था, जो हमारे वोटर अभिभावक हैं, कहीं ना कहीं वो एक प्रमुख कारण है कि हमारे बिहार में शिक्षा अच्छा नहीं है। अभी हम ये आपको बताएंगे कि बिहार में 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाली है। सभी पार्टी एकदम जोरों शोर से लगे हुए हैं, एक दूसरे पर एकदम कटाक्ष किए हुए हैं। एक कहते हैं कि हम इतना नौकरी दे दिए, एक कहते हैं कि वो कुछ नहीं दिया है जी, हम दिए, और घूम रहे हैं। अभी सोचिए उनका, ये देखिए कितना उनका अभी जो भी उनका सलाहकार है, बिहार सरकार के फंड से वो चुनाव से पहले कितना सही टाइम पे वो घूम रहे हैं। पूरा जिला में जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ एकदम एक कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला। तो वही वाला कि आप चुनाव से पहले सरकार के फंड से ही घूमिए और ये कहकर घूमिए कि हम विकास के लिए घूम रहे हैं, देखते हैं कि विकास हमारे राज्य में क्या क्या हुआ है। तो उसे जाने से पहले वहाँ का जो विधायक, सांसद कहिए, नहीं विधायक, क्योंकि सांसद दूर का बात हो गया, विधायक और वहाँ का जो प्रशासन है, एकदम रोड को चमका दिए हैं। केवल रोड को, आगे जहाँ जहाँ से नीतीश जी गुजरेंगे केवल उसी को चमकाया गया है। मान लीजिए जैसे पटना में ही एगो बात करते हैं, तो पटना मान लीजिए, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो पटना रेलवे स्टेशन से अगर वो अपने आवास तक अगर जाएंगे तो उसको एकदम चमका दिया जाएगा। वही कहा गया, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला कहानी। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं, वो अभी मान लीजिए कि वो कहीं भी अभी गए होंगे तो क्या वो चुनाव के लेकर ही वादा किए होंगे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं। पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। फिर वही सरकार लाठी डंडा बरसाएगी तो फिर कहिए अरे ये कैसे, तो कैसे, तो समझिए कैसे। अभी आप लोग को गांव से पकड़ पकड़ के लाया जा रहा होगा कि चलिए इनका भाषण है, सुनिए, ये आ रहे हैं। आप बहुत खुश होकर जा रहे हो कि भाई चलिए हम नीतीश जी का भाषण सुनेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी राजनेता हो, ओपोजिशन हो, रूलिंग पार्टी का हो। अभी आप ये नहीं देखिएगा कि हमारे शिक्षा व्यवस्था क्या है, रोजगार का क्या हाल है। बाहर आप चले जाइएगा, लेबराई करने चले जाइएगा, वो सही लगेगा आपको। बिहार का लोगों को बाहर में मारेगा वो सही लगेगा, लेकिन बिहार में आप रोजगार नहीं खोजिएगा, बिहार में आप शिक्षा नहीं खोजिएगा। हाँ, नहीं खोजिएगा तो फिर वही होगा, जाइए बाहर में, फिर आप लोग रोइएगा मत कि हमको ये हो रहा है, चाहे वो हो रहा है, फलनापन। आप कितना एक बिहारी 100 पे भारी का गर्व करिएगा। एक टाइम आएगा कि आप भी बिहारी होने का गर्व कितना करिएगा। लास्ट में आपको ये स्वीकारना होगा कि हमारा बिहार पहले जैसा अब नहीं रह गया। जो प्रारंभिक बिहार था उसमें हर चीज़ था। पॉलिटिक्स में उसका एकदम बहुत खतरनाक वाला था। एजुकेशन तो पूछिए मत, आर्यभट्ट वहीं से जीरो का आविष्कार कर दिए। तो इस खैर ये अपना अलग मुद्दा है। तो वो बताए थे कि उसमें हम इस शिक्षा क्यों ध्वस्त है, तो वहाँ पे कारण बताए थे कि हम लोग ही कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि सरकार से जवाब नहीं करते हैं। उनका अकाउंटेबिलिटी हम लोग चेक ही नहीं कर पाते हैं। चेक क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे लोग पास एजुकेशन नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है कि हम लोग सरकार से पूछें। अगर सरकार से अगर कोई बात, कोई न्यूज़ मीडिया कभी पूछती भी है तो वो क्या करता है, अगर कोई आपके पक्ष में आएगा तो उसका कटाक्ष करता है। क्या करता है? जैसे अभी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उस पर क्या से क्या नहीं हुआ बताइए। उतना ठंडा में लोगों को इतना लाठी से मारा गया कि कोई कुछ नहीं कर पाया। वहीं पे एक तरह से हम लोग, अगर रूलिंग पार्टी वैसा काम कर रहे थे, तो हम लोग एक तरफ से डिपेंड हो जाते हैं विपक्ष पे कि यार चलो यार विपक्ष कुछ करेगा, लेकिन नहीं, विपक्ष क्या करता था, कभी कभी कुछ डिजिटली कमेंट कर देते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई एक नया जन स्वराज पार्टी भी आए हैं तो वो वहाँ पे चले गए, लड़कों के हित में चले गए, तो उनको उन्हीं पे क्या ब्लेम डाला जा रहा है कि ये नया नया राजनीति में है तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर कोई आप ही के हित में कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स खराब हो गया। कोई वहीं बगले में है, आपको वो आके नहीं बैठा तो आपको वो अच्छा लगेगा, फिर आप वोट करिएगा जाति पे, आप वोट करिएगा हिंदू मुस्लिम पे, तो आप कहाँ से शिक्षा मिलेगा, कहाँ से रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब फिर 5 साल बुर्बक बनिएगा। अगर मान के चलिए अभी आ रहा है, उसमें फिर 10 लाख का 12 लाख का वैकेंसी का ही करेगा। वैकेंसी कब निकलेगा? मान लीजिए बात, अगर आप फिर जिता दिए उसी पार्टी को तो क्या होगा? 2025 में चुनाव जीत के कोई भी आ जाएगा, जो अभी यही 2 में से 3 में से कोई आएगा, क्योंकि आप लोग नया पार्टी पे तो विश्वास करते नहीं हैं। इन्हीं लोग पे विश्वास करते हैं, तो लाठी डंडा खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार कोई आगे तक जाए, नहीं चाहते हैं। अगर चाहते तो ऐसा नहीं होता।
तो ये लोग क्या करेगा कि 27 में नोटिफिकेशन निकालेगा जॉब का, 28 में उसको एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड कराएगा, 29 में एग्ज़ाम लेगा, वैसे करते करते पेपर लीक करवाएंगे, फिर जॉब वो आ जाएगा। उसमें क्या भाई इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, फिर लाठी बज रहा है, विकास हो नहीं रहा है, विकास के नाम पे सो कॉल्ड दिखाया जा रहा है, उसी पे कोई मंत्री अपना कुछ यात्रा तो है, यात्रा तो सामाजिक कुछ करके यात्रा निकाल रहा है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब सो कॉल्ड है। बिहार ऐसे आगे नहीं जाएगा। बिहार के लिए एक विज़न होना चाहिए, बिहार की कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जो कि किसी के पास नहीं है, केवल सब सो कॉल्ड दिखा रहे हैं। अच्छा मान लीजिए बिहार का आप जॉब की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, 50,000 तो आप नियोजित टीचर को ही बीपीएससी का राजकर्मी का दे दिए हैं, तो पहले ही से वो आपका एक तरह से वेतन कर्मी था, वेतन लेता था, तो उसी को और एक अति दे दिए, केवल टैग लगा दिए कि आप राजकर्मी हो गए। 50,000 मान लीजिए बिहार के होंगे, और 50-60,000 ज़्यादा तो बाहर स्टेट वालों ही होंगे बीपीएससी टीचर में, क्योंकि बिहार में एजुकेशन है नहीं। अब बिहार में इतने लोग अमीर हैं नहीं कि अपने लड़कों को पढ़ाएं, 4 साल 5 साल की डिग्री करवाएं, और फिर आप वैकेंसी नहीं निकालिएगा तो क्या करेगा। तो सबसे ज़्यादा तो दूसरा स्टेट का आ गया। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरा स्टेट का नहीं आना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि आप शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इस कारण से बिहार में और ज़्यादा बेरोजगारी हो जा रही है। तो ये चीज़ समझना होगा, और आप चीज़ समझिए कि मेरे लिए कौन अच्छा है, कौन ऐसा पार्टी है। आप तो पहले ही चेक मिलाइए कि आप एक रेंज देखिए, आरजेडी को भी चेक कर लिए, और जेडीयू के साथ साथ आप बीजेपी को भी चेक कर लिए। आपको कि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो कि जन स्वराज। जन स्वराज का जो विजन है वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं। और कहते हैं लोग कि नीतीश चाचा पलट गए, हम तो नहीं मानते कि नीतीश चाचा पलटे हैं। नीतीश चाचा ऐसी हैं, एकदम सेम है, उनके आजू बाजू हैं वो पलट जा रहे हैं। जब आरजेडी में गए थे तो बहुत कुछ बोले, और जब आरजेडी में आए नीतीश कुमार तो क्या हुआ, ये बोल रहे थे कि हम बाले नहीं छिलवाएंगे, अब मुरेठा बांध लिए। तो नीतीश कुमार अपना आन पे लिए कि बाबू तुम मुरेठा बांधे हो ना, तुम्हारा मुरेठा खुलवा देंगे। और देखिए नीतीश कुमार जी मुरेठा खुलवा दिए। तो सब अपने हित के लिए सोचता है, तो आप काहे नहीं अपने हित के लिए सोचते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए सोचिए, आप भी अपने रोजगार के लिए सोचिए, आप भी अपने स्वास्थ्य के लिए सोचिए। जब वो लोग अपने बच्चों को राजनीति में ला सकते हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन के लिए क्यों नहीं सोच सकते हैं। तो आप लोग को सोचना होगा। और कोई अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, यही 3, 4, 5, 6 महीना जो बचा हुआ है, इसी में हम लोग का जो आप लोग का निर्णय लेना होगा लीजिएगा। मेरा काम यही है कि भाई हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम बिहार को अब एक कोई आया है विज़न वैसा लेकर, तो हम नहीं चाहते हैं कि अब बिहार और नीचे जाए। अब बिहार को कोई ऊपर उठाने के लिए बिहार के ही लोग खुशी जो बिहार के ही हैं, और वो भाई उसका कोई पैसा का कमी नहीं था, वो राजा कि हम भाई राजा बनने जब सीएम बन जाएंगे तो राजा हो जाएंगे, नहीं, कहीं ज़्यादा पैसा इससे कमा रहे थे जहाँ पे थे। कभी उनके बारे में जाके देखिएगा, कोई अफवाह फैलाता है उन पे मत आइए कि पैसा वाला पार्टी है। यही बात आप ध्यान लगा के जान जाइए अच्छा से कि कोई भी पार्टी को फंडिंग प्राइवेट पर्सन ही करती है, जिससे वो चुनाव लड़ता है, चाहे वो चुनाव का प्रचार करता है, क्योंकि ना उसको इलेक्शन कमीशन पैसा देती है और ना ही वो सरकारी फंड से यूज होता है। नहीं, तो इस बात भरम में आप मत रहिए। अगर कोई कह देता है कि वो पैसा वाला पार्टी है तो कहिए कि हाँ पैसा वाला पार्टी है। आपका पार्टी का बिना पैसा वाला है, कहाँ से पैसा वाला है, ये सब सोचिए। अब बिहार के हित में वोट करिएगा तो आप भी फायदा में रहिएगा, हम भी फायदा में रहेंगे, सब कोई फायदा में रहेगा, क्योंकि बिहार ऊपर जाएगा तो बिहार के लोगों का ही मान बढ़ेगा और सबको इज्जत मिलेगी। ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है।